हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एसिड और बेस को बहुत ही अच्छे से कवर किया था। एंड इन टुडेज क्लास हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यूएशन में रखते हुए हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो बच्चों, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नाउ इमेजिन इफ यू हैव अ मिस्ट्री सब्सटेंस। आपके पास कोई मिस्ट्री सब्सटेंस है और आपको जानना है कि वो एसिडिक है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस होता है। तो हम कुछ स्पेशल केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिनका नाम होता है इंडिकेटर्स। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो केमिकल्स के कांटेक्ट में आके अपने कलर को चेंज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो जो भी केमिकल है वो एसिड है या फिर बेस है। नाउ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं लैब में, उसका नाम होता है लिटमस। इट कम्स फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। ये हमारे नेचुरल सोर्स से आता है। और किससे आता है बच्चों? रीजन से आता है। नाउ लिटमस हमारा अवेलेबल है या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के फॉर्म में, जिसको हम लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। नाउ लिटमस हमारा दो कलर्स में आता है, जिसमें से फर्स्ट कलर है आपका रेड एंड द सेकेंड वन इज योर ब्लू। नाउ जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, और जो रेड लिटमस पेपर है बच्चों, वो ब्लू में टर्न हो जाता है जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है। उसके अलावा कुछ अदर इंडिकेटर्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि फिनोल्फेनेथीन और मिथाइल ऑरेंज, जो कि क्या करते हैं, चेंज करते हैं अपने कलर को। देन अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जो कि टैबुलेटेड फॉर्म में है। अदर इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जिसमें आपके पास एक इंडिकेटर है, एक कलर है इन एसिडिक सॉल्यूशन और कलर है इन बेसिक सॉल्यूशन। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे फिनोल्फथालीन के बारे में, जो कि क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप उसको रखते हो तो वो आपको कलरलेस दिखेगा और बेसिक सॉल्यूशन में वो पिंक कलर का होगा। देन अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो येलो कलर में होगा। इन एसिडिक सॉल्यूशंस फिनोल्फथालीन इज कलरलेस, जो कि मैंने आपको बताया कि वो कैसा होगा, वो कलरलेस होगा, जबकि जो मिथाइल ऑरेंज है वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में। लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो हमारा फिनोल्फथालीन है वो टर्न हो जाता है पिंक के अंदर और ऑरेंज वाला हो जाता है हमारा येलो के अंदर, राइट। देन आते हैं इफ इंडिकेटर डू नॉट चेंज कलर। अगर कोई भी इंडिकेटर अपने कलर को चेंज नहीं कर रहा है, विच मीन्स कि जो सब्सटेंस है बच्चों वो न्यूट्रल है, जैसे कि आपके वाटर, टेबल सॉल्ट एंड शुगर, ये सारे आपके क्या है बच्चों, न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं। कमिंग टू यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नाउ बच्चों, एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वो वीक भी हो सकते हैं। वैसे ही जो बेस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं। नाउ जो साइंटिस्ट हैं उनको मेजर करना था स्ट्रेंथ को, तो उन्होंने यूज किया किसका बच्चों, पीएच का। अब पीएच स्केल क्या करता है बच्चों, ये एक स्केल होता है जो कि रेंज करता है फ्रॉम 1 to 14। अगर किसी सब्सटेंस का लो पीएच है, अगर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं पीएच 1 है, इट मींस कि वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। इट इज वेरी बेसिक व्हेन इट हैज अ हाई पीएच। जब पीएच हाई होगा, विच मीन्स कि जो भी सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा बेसिक होगा। लाइक अगर हम बात करें पीएच 14 की, तो वो बेसिक होगा। इफ समथिंग हैज अ पीएच ऑफ 7, अगर किसी चीज का पीएच 7 है, विच मीन्स कि वो न्यूट्रल में कंसीडर होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक होगा। वी यूज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू मेजर पीएच। हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करते हैं पीएच को मेजर करने के लिए। दिस इज अ स्पेशल मिक्सचर। ये क्या है, स्पेशल मिक्सचर होता है जो कि चेंज करता है अपने कलर को। डिपेंड किस पे करता है कि कितना एसिडिक या फिर कितना बेस कोई भी सब्सटेंस है। A universal indicator is a mixture of indicators। अब बच्चों, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो मिक्सचर है किसका, इंडिकेटर्स का, जिसको हम चूज करते हैं टू गिव डिफरेंट कलर फ्रॉम डिफरेंट पीएच वैल्यूज। तो यहाँ पे बच्चों आपको चार्ट दिया हुआ है जो कि है कलर चार्ट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जिसमें आप देख सकते हैं जीरो पे है आपका इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट पे है आपका गैस्ट्रिक एसिड, सेकंड पे है आपका लाइम जूस, थर्ड पे है आपका एप्पल जूस, फोर्थ पे है आपका टमाटो जूस, देन फिफ्थ पे आपके आते हैं कॉफी एंड टी, सिक्स पे है बच्चों आपका मिल्क, और सेवन पे आता है प्योर वाटर। अब बच्चों हमने क्या देखा, जीरो से लेके सिक्स तक जो हमारे स्केल में आ रहे थे उनको हमने कंसिडर किया एसिडिक, जबकि जो सेवन है प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो वो हमारा न्यूट्रल है, विच मीन्स कि ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस होता है। देन आता है आपका एट्थ पे एग, नाइन्थ पे बेकिंग सोडा, टेंथ पे एंटासिड, इलेवेंथ पे आपका हैंड सॉप, ऐसे ही
12, 13 और 14, मतलब कि अगर हम बात करें 8 से लेकर 14 तक तो वो सारे ही हमारे बेसिक में इंक्लूड होते हैं। यू कैन फाइंड इट इन लिक्विड फॉर्म और ऑन द पीएच पेपर ट्रिप्स। अब आप क्या कर सकते हो, लिक्विड फॉर्म में भी आपको ये सॉल्यूशन मिल सकता है या फिर आप पीएच पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। आप क्या करोगे, आप डिप करोगे पीएच पेपर को इनटू अ सब्सटेंस, जैसे वो कलर चेंज करेगा तो इन कलर को मैच करके आप क्या कर सकते हो, आप उसका पीएच पता लगा सकते हो कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। नाउ कमिंग टू नेचुरल इंडिकेटर्स, अब हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं। डिड यू नो दैट यू कैन मेक इंडिकेटर्स फ्रॉम कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स? क्या आपको पता है कि आप इंडिकेटर्स को बना सकते हो किससे बच्चों, कलरफुल फ्लावर्स के पार्ट से। यू कैन यूज फ्लावर्स, आप कुछ फ्लावर्स का यूज कर सकते हो जैसे कि चाइना रोज या फिर रूट्स का आप यूज कर सकते हो जैसे कि बीट रूट, या फिर आप स्टेम्स का यूज कर सकते हो जैसे कि टर्मरिक, एंड लीव्स का भी यूज कर सकते हो जैसे कि आपके रेड कैबेज। हाउ टू मेक इंडिकेटर सॉल्यूशन, आप कैसे सॉल्यूशन को बनाओगे, टेक द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, आप क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा ब्राइट कलर पार्ट का है जो प्लांट का, आप उसको लेंगे जैसे कि आपके पेटल्स और लीफ। उसके बाद बॉईल करेंगे आप इन कलरफुल पार्ट्स को, किसमें बच्चों, वाटर में फॉर सम टाइम। आफ्टर बॉइलिंग क्या करेंगे, आप स्ट्रेन आउट करेंगे प्लांट मटेरियल को, और जितना भी लेफ्ट बिहाइंड रह गया है वो क्या है, आपका कलर लिक्विड है। दिस लिक्विड इज योर इंडिकेटर सॉल्यूशन, और वही लिक्विड आपका क्या है बच्चों, इंडिकेटर सॉल्यूशन होगा। नाउ कमिंग टू यूजिंग नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर सॉल्यूशन चेंज कलर, वो क्या करते हैं बच्चों, कलर को चेंज करते हैं, किसके बेसिस पे, वो उसके बेसिस पे करते हैं कि जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रेड कैबेज जूस, हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रेड कैबेज जूस की बात करेंगे। तो बच्चों जो रेड कैबेज जूस होता है वो टर्न हो जाता है डीप रेड के अंदर अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो, जैसे कि आपका विनेगर या फिर लाइम जूस या फिर लेमन जूस। सेकेंड वन इज वो टर्न हो जाता है पर्पल के अंदर अगर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो, या फिर अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ग्रीन और येलो के अंदर चेंज हो जाता है। नाउ जो अनियन जूस होते हैं बच्चों वो भी कुछ ऐसे सिमिलर कलर्स को शो करते हैं। यू कैन ट्राई नेचुरल इंडिकेटर्स एट होम, आप इन इंडिकेटर्स को घर में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पुट सम रोज पेटल्स इन अ डिश, आप क्या करोगे, एक डिश में रोज पेटल्स को लोगे और उसके साथ आप विनेगर या फिर लेमन जूस लोगे, देन आप क्या करोगे, उसके अंदर सोप सॉल्यूशन को मिक्स करोगे एंड देन आप ऑब्जर्व कर सकते हो कलर चेंजेस को टू सी द डिफरेंस इन अ सिंपल मेथड टू लर्न एसिड एंड बेस यूजिंग द नेचुरल थिंग। ये क्या है, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट वे है जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, नेचुरल इंडिकेटर्स को पढ़ सकते हो एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए। देन बच्चों हम बात करने वाले हैं अब सॉल्ट्स की। नाउ सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट हमारे ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, विच मीन्स कि एसिड है बेस है साथ में रिएक्ट किया तो उन्होंने सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, और इसी रिएक्शन को बच्चों हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। नाउ व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा, जब विनेगर रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा के साथ तो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अकर हो रही है या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस सॉल्ट, अब जो ये रिएक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, हमारे सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी प्रोड्यूस करता है। अगर हम और एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों आपका टेबल सॉल्ट, जो कि कौन होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड, जो कि फॉर्म करता है किसको बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। द जनरल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज गिवन, राइट। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें हमने क्या किया बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच मीन्स कि HCl को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है, जबकि आपको जो HCl है वो आपका एसिड है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना बच्चों, हमारे पास प्रोडक्ट में बना सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl, जिसको आप इन जनरल भाषा आप उनको सॉल्ट भी बोल सकते हैं, प्लस वाटर विच मीन्स H2O। नाउ अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सॉल्ट्स की। हम सॉल्ट्स को बच्चों कैटेगराइज कर सकते हैं 3 टाइप्स में, किसके बेसिस पे, उनके एसिडिटी या फिर बेसिसिटी के बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट्स कौन से सॉल्ट्स होते हैं, ये तब फॉर्म होते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चों, ये तब फॉर्म होते हैं जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ। नाउ न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से सॉल्ट्स होते हैं बच्चों, ये तब फॉर्म होते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो बच्चों क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट।
नाउ अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को जो कि हमें एवरीडे लाइफ में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट है बच्चों आपका इंडाइजेशन। आवर स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। हमारा स्टमक ढेर सारे एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम उसको ठीक करने के लिए एंटासिड्स लेते हैं, जैसे कि आपका बेकिंग सोडा या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं जितना भी एक्सेसिव एसिड है उसको, और रिलीव करते हैं हमें इंडाइजेशन से। सेकेंड आता है बच्चों आपका इंसेक्ट स्टिंग। अगर हम बात करें बी स्टिंग्स की, जब हमें मधुमक्खी काट लेती है तो वो कुछ इरिटेटिंग सब्सटेंसेस को हमारे स्किन के अंदर छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम कुछ कैलेमाइन लोशंस को लगा सकते हैं विद जिंक कार्बोनेट। ये क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा उन सब्सटेंसेस और क्या करेगा, सूदे करेगा हमारी स्किन को। देन आता है बच्चों सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में इन्होंने कहा है प्लांट्स नीड नेचुरल सॉइल टू ग्रो। प्लांट को नेचुरल सॉइल की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा तो हम बेसिस का यूज करते हैं। कौन से बेसिस बच्चों, जैसे कि आपके क्विक लाइम, सॉल्ट लाइम या फिर चॉक आर एडेड, हम इनको ऐड करते हैं। इफ इट इज टू एल्कलाइन, अगर ये बहुत ज्यादा एल्कलाइन है तो हम सल्फर को ऐड करते हैं ताकि हम बैलेंस कर पाए और सॉइल को ट्रीट भी कर पाए। देन आता है बच्चों आपका फैक्ट्री वेस्ट। अब बच्चों बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती है जो कि प्रोड्यूस करती हैं एसिडिक वेस्ट को, जो कि हार्म करती है किसको, एक्वेटिक लाइफ को। नाउ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेस को, जैसे कि आपके स्लेक लाइम न्यूट्रलाइज करता है उस एसिड को और प्रिवेंट करता है हार्म को। नाउ कमिंग टू व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉल्ट्स होते हैं वो यूजुअली सॉलिड होते हैं और मेल्ट हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं हमारे हाई टेम्परेचर्स पे। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें इन वाटर, तो जो बच्चे सॉल्ट है, आपने देखा होगा जब आप पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो बहुत इजीली वो डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि आपका टेबल सॉल्ट जिसको आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड, या फिर अगर आप पोटेशियम सल्फेट की बात करते हो तो वो भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है जस्ट लाइक योर टेबल सॉल्ट। अदर्स है आपके, जैसे कि आपके सिल्वर क्लोराइड है, लेड क्लोराइड है और कॉपर कार्बोनेट है। लेकिन बच्चों ये तीनों ही डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में। देन आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट ऑफन फॉर्म क्रिस्टल्स। अब बच्चों जो सॉल्ट्स होते हैं वो ऑफन क्या फॉर्म करते हैं, वो क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं विद वाटर ट्रैप्ड इनसाइड, और उसके अंदर क्या ट्रैप होता है बच्चों, वाटर ट्रैप होता है। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। दीज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स गिव क्रिस्टल्स। अब बच्चों जो हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं वो हमें क्या देते हैं, वो हमें क्रिस्टल्स देते हैं, और उनके शेप और कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की बात करें जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4, वो ब्लू होते हैं बिकॉज ऑफ दी वाटर इनसाइड देम, राइट। यहाँ पे आपको बच्चों पिक्चर भी गिवन है किसकी, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की, जो कि आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं। देन हम बात करेंगे हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सॉल्ट्स की। तो बच्चों जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं तो वो वाटर को लूज करते हैं और बहुत ज्यादा पाउडरी सब्सटेंसेस बन जाते हैं। उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनहाइड्रस सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या करता है, वो वाटर को लूज कर देता है एंड वो टर्न हो जाता है पाउडरी सब्सटेंसेस के अंदर, जिसको हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। नाउ जब आप उस पर अगेन वाटर को ऐड करते हो तो वो वापस कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों, वो वापस कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के अंदर। तो ये सारी क्या थी बच्चों, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी सॉल्ट्स की। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। अब इन सॉल्ट्स का क्या क्या यूज है, तो जिसमें आपको टैबुलेटेड फॉर्म में सारे ही सॉल्ट्स के एग्जांपल्स गिवन हैं और उसके यूजेस भी दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है बच्चों आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, राइट। इसको हम यूज कब करते हैं, फ्लोरिंग के लिए यूज करते हो आप, लाइम प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, सीमेंट या फिर आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड वन इज योर सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, Na2CO3 10H2O। इसको आप यूज करते हो क्लीनिंग के लिए, डिटर्जेंट्स के लिए, वाटर सॉफ्टनिंग ग्लासेस एंड मैन्युफैक्चर के लिए आप इसको यूज करते हो। थर्ड आपका सॉल्ट है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप यूज करते हो बेकिंग सोडा में और मेडिसिन में। देन आता है आपका अमोनियम नाइट्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na4NO2, इसको आप यूज करते हो अपने फर्टिलाइजर्स में और एक्सप्लोसिव्स में। उसके अलावा फिफ्थ वन इज योर
पोटैश एलम जिसको आप यूज करते हो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए या फिर जब आपको फूड को सीजन करना होता है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देन आपका आता है सोडियम क्लोराइड जो कि आपका फूड सीजनिंग में अगेन काम आता है, या फिर आप क्लोरीन मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज योर सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बच्चों आप यूज करते हो फोटोग्राफी में, विच मीन्स कि आप जब फिल्म को डेवलप करते हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारे हमारे क्या थे, कॉमन सॉल्ट्स थे और इनके यूजेस थे। कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट में बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, आवर बॉडी नीड्स अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट फॉर एवरी 40 किलोग्राम्स ऑफ वेट। हमारी बॉडी को कितना चाहिए होता है सॉल्ट, 100 ग्राम सॉल्ट डेली चाहिए होता है। जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के सिग्नल्स के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए। अगर ये नहीं होगा तो सॉल्ट कम होगा तो क्या होगा, हमारे जो सेल्स हैं वो ब्रेन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। स्वेट कंटेन्स 2.25 एंड 3.4 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर लीटर। हमारे जो पसीने होते हैं, हमारे जो स्वेट होते हैं, वहाँ पे हमें 2.25 टू 3.4 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर लीटर देखने को मिलता है। नाउ हम करने वाले हैं अपने पूरे चैप्टर को रिकॉल, जिसमें हमें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट कहता है एसिड टेस्ट सार। जो एसिड्स होते हैं वो सार टेस्ट करते हैं और कोरोड्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। उनको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू मिनरल्स, जैसे कि आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड के अंदर फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड। जो बेसिस होते हैं बच्चों वो बिटर टेस्ट के होते हैं, वो स्लिपरी होते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो बच्चों इंडिकेटर्स क्या करते हैं, शो करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। नाउ जो कॉमन इंडिकेटर्स थे उसमें इंक्लूड थे हमारे लिटमस और फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। उसके अलावा जो पीएच स्केल था उसको हम यूज करते हैं ताकि हम मेजर कर पाए एसिडिटी को और बेसिसिटी को, और इसकी जो वैल्यू थी बच्चों वो रेंज करती थी हमारी 0 to 14। देन जितने भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे उनको हमने डिराइव किया था प्लांट से, जो कि क्या करते हैं बच्चों, अपने कलर को चेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा था, जो रेड कैबेज है वो क्या हो जाता है, वो अपने कलर को चेंज कर लेता है जब वो कॉन्टैक्ट में आता है किसके बच्चों, एसिड या फिर बेस के। उसके अलावा एग्जाम्पल आपके पास था अनियन जूस। नाउ जितने भी सॉल्ट्स होते हैं बच्चों वो फॉर्म होते हैं किससे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बिटवीन दी एसिड एंड बेसिस। जब एसिड और बेस का क्या होता है, रिएक्शन होता है, तब हमें सॉल्ट देखने को मिलते हैं। अब बच्चों जितने भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस क्या यूज हुआ है। नाउ सॉल्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखी, जैसे कि उसकी मेल्टिंग प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट्स देखे हमने, और वो सॉल्यूबल होता है वाटर में, एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर इन देयर क्रिस्टल्स, उनके क्रिस्टल में वाटर प्रेजेंट होता है, राइट। हमने ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस की है। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.